दोपहर का वक्त था। शहर की सड़कें शोर से गूंज रही थी। हॉर्न, ऑटो की खटपट और लोगों की बातें। इसी भीड़ में आरोही वर्मा अपनी दोस्त रितिका शर्मा के साथ चल रही थी। दोनों एक एनजीओ में काम करती थी और आज एक शेल्टर होम के लिए राशन लेने निकली थी। आरोही के चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में वही आत्मविश्वास जो वो हर दिन औरतों को देती थी। डरो मत, अपनी आवाज उठाओ। अचानक एक स्कूटर उनकी ओर तेजी से आया और उनके सामने ब्रेक लगाई। कुछ ही सेकंड बाद एक पुलिस जीप वहीं आकर रुकी। जीप से उतरा इंस्पेक्टर राजवीर सिंह। ऊंचा कद, सख्त चेहरा और आंखों में शक का साया। उसने स्कूटर वाले को कॉलर से पकड़ लिया और बोला, तुम दोनों का रिश्ता क्या है? लड़का घबरा गया। सर, मैं डिलीवरी बॉय हूं। इन मैडम ने बस रास्ता पूछा था। राजवीर ने ठंडी आवाज में कहा, झूठ मत बोलो। भीड़ जमा होने लगी। कोई मोबाइल निकालने लगा, कोई वीडियो बनाने लगा। आरोही ने कदम आगे बढ़ाया। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग एक एनजीओ से हैं। हमने बस रेशन शॉप का रास्ता पूछा था। आप इसे छोड़ दीजिए। राजवीर ने सख्त लहजे में कहा, मैडम, मैं अपनी ड्यूटी पर हूं। शहर में आजकल चेन स्नैचिंग और फेक डिलीवरी वालों की वारदातें बढ़ रही हैं। जांच करना मेरा काम है। रितिका ने धीरे से कहा, आरोही, जाने दो। टाइम निकल रहा है। पर आरोही की नजर भीड़ पर पड़ी। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ तमाशा बना रहे थे। वो बोली, आप इंसानियत से भी बात कर सकते हैं। राजवीर ने तन से कहा, आप सिखाएंगी मुझे? फिर उसने डिलीवरी बॉय का बैग छीन कर खोला। उसमें कुछ राशन के पैकेट और एक छोटी पर्स थी। भीड़ में किसी ने कहा, कुछ मिला नहीं, छोड़ दो। पर राजवीर ने लड़के को हल्का धक्का दे दिया। लड़का लड़खड़ा गया। बस यही पल था जब आरोही का सब्र टूट गया। वो तेज कदमों से आगे बढ़ी और बोली, बस बहुत हुआ। आप पुलिस है, भगवान नहीं। राजवीर ने गुस्से में कहा, मैडम, बीच में मत बोलिए। और तभी आरोही ने अपना हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ इंस्पेक्टर के गाल पर जड़ दिया। पूरा माहौल थम गया। हवा जैसे रुक सी गई। सिर्फ मोबाइल कैमरों की लाइट और सबकी आंखों में हैरानी। रितिका ने चिल्लाकर कहा, आरोही। राजवीर कुछ पल तक उसे घूरता रहा। फिर उसने अपनी केप ठीक की और बोला, मैडम, आपको थाने चलना होगा। आरोही ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज कांपी नहीं। वो बोली, चलूंगी, लेकिन पहले इस लड़के से माफी मांगिए। भीड़ में बड़बड़ाहट थी। कुछ लोग आरोही के साथ थे, कुछ राजवीर के। डिलीवरी बॉय की आंखों में डर था, मगर साथ ही शुक्रिया भी। थाने पहुंचकर सब चुप थे। वही एसीपी राघव मेहता मीटिंग रूम से बाहर आए। उनकी चाल धीमी पर नजरें तेज थी। उन्होंने पूछा, ये क्या तमाशा है? राजवीर ने सख्त आवाज में कहा, सर, इस महिला ने ड्यूटी पर मुझ पर हाथ उठाया है। आरोही ने पलटकर कहा, इन्होंने जनता के सामने एक निर्दोष को अपमानित किया है। मैंने सिर्फ हद दिखाई। राघव ने दोनों को कुछ सेकंड तक देखा, फिर शांत लहजे में बोले, सच्चाई आवाज से नहीं, सबूत से मिलती है। कल सुबह दोनों यहां रिपोर्ट करेंगे। हम सीसीटीवी, बॉडी कैम और गवाहों के बयान देखेंगे। तब पता चलेगा कि गलती किसकी है। रितिका आगे बढ़ी, सर, हमारे पास रेशन शॉप की रसीद और चैट का मैसेज है। ये लड़का बस रास्ता पूछ रहा था। राघव ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन तब तक सब अपने गुस्से को बाहर छोड़ दीजिए। थाने में सिर्फ सच की जगह है। थाने से बाहर निकलते हुए आरोही ने गहरी सांस ली। राजवीर अपनी जीप की ओर बढ़ा, पर कुछ कदम चलकर रुका। उसने पलटकर कहा, कल सच्चाई बोलेगी। आरोही ने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, सच कभी डर के साथ नहीं आता। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। गुस्से, झुंझलाहट और अनकहे सम्मान के बीच कुछ पल के लिए खामोशी थी। फिर दोनों अलग दिशाओं में चल पड़े। शहर की हवा में अब भी उस थप्पड़ की गूंज थी और एक नए सच की शुरुआत। अगली सुबह थाने का माहौल
कुछ अलग था। हवा में पिछली शाम की गूंज अब भी तैर रही थी। थप्पड़, भीड़, कैमरे। एसीपी राघव मेहता कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। सामने स्क्रीन पर बॉडी कैम का वीडियो तैयार था। कमरे में दाखिल हुए इंस्पेक्टर राजवीर सिंह, पीछे आरोही वर्मा, रितिका शर्मा और वो डिलीवरी बॉय इमरान। राघव ने बिना किसी भूमिका के कहा, यहां कोई बहस नहीं होगी, सिर्फ सच्चाई देखी जाएगी। वीडियो बोलेगा, तुम सब नहीं। स्क्रीन पर वीडियो चला। राजवीर सड़क पर इमरान को रोकता है, सवाल करता है, बैग चेक करता है। हर हरकत कानून के दायरे में थी, लेकिन आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। फिर वह पल आया जब आरोही ने कहा, आप इंसानियत से भी बात कर सकते हैं। राजवीर ने जवाब दिया, आप सिखाएंगी मुझे? और अगले ही फ्रेम में वो थप्पड़। कमरे में सन्नाटा छा गया। राघव ने स्क्रीन रोक दी। धीरे से बोले, दोनों ने हदें पार की। एक ने सत्ता का गुस्सा दिखाया, दूसरे ने आवेश का। आरोही ने शांत स्वर में कहा, सर, मैंने बस एक आम इंसान की इज्जत की रक्षा की। राजवीर ने पलटकर कहा, और आपने एक पुलिस वाले की वर्दी की नहीं। कुछ पल की खामोशी के बाद राघव उठे, तुम दोनों सही भी हो और गलत भी, लेकिन शहर को सिर्फ नतीजा याद रहेगा। एक औरत ने पुलिस वाले को थप्पड़ मारा। किसी ने वजह नहीं पूछी। उन्होंने टेबल पर रखी फाइल की ओर इशारा किया। यह केस अब सोशल मीडिया पर है। ऊपर से आदेश है कि इसे शांत तरीके से सुलझाया जाए। फिर राजवीर की ओर देखते हुए बोले, राजवीर, तुम इमरान के खिलाफ केस दायर करने वाले थे? राजवीर ने सिर झुकाया, नहीं सर, बस पूछताछ करनी थी। कल के हालात काबू से बाहर हो गए। राघव ने गहरी सांस ली। और आरोही जी, आपके एनजीओ का काम सराहनीय है, लेकिन कानून अपनी मर्यादा मांगता है। आपसे उम्मीद है कि आप इसे समझेंगी। आरोही ने धीमी आवाज में कहा, सर, अगर कोई अपनी मर्यादा भूल जाए तो उसे याद दिलाना भी जरूरी होता है। राघव ने हल्की मुस्कान दी। शब्दों से ज्यादा असर कर्म करते हैं। अब ऐसा करें, इमरान का पूरा बैकग्राउंड चेक दोबारा किया जाए। अगर वो निर्दोष है तो मामला खत्म, और अगर कुछ मिला तो कार्रवाई होगी। तब तक आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे। बैठक खत्म हुई। सब बाहर निकले। राजवीर पार्किंग की ओर बढ़ा, लेकिन उसके कदम भारी थे। वो पहली बार सोच रहा था कि शायद वो सच में थोड़ा कठोर हो गया है। वो खुद से बुदबुदाया, ड्यूटी करते करते इंसानियत से दूर न चला जाऊं। उधर आरोही थाने के बाहर पेड़ के नीचे खड़ी थी। रितिका ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तू ठीक है? आरोही ने कहा, हां, पर मन शांत नहीं। मुझे लगा मैं सही थी, पर अब समझ नहीं आ रहा। रितिका मुस्कराई। कभी कभी सच्चाई का रास्ता भी सजा जैसा लगता है। तभी पीछे से राजवीर की आवाज आई, मैडम। दोनों पलटीन। राजवीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझे कल रात नींद नहीं आई। सोचता रहा, क्या सच में मैंने जरूरत से ज्यादा किया? शायद हां। आरोही ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मैंने भी आवेश में थप्पड़ मारा, पर वो डर नहीं था, वो हिम्मत थी। राजवीर हल्के से मुस्कराया, और हिम्मत का भी अपना अनुशासन होता है। दोनों के बीच कुछ पल का सन्नाटा रहा, पर अब वो सन्नाटा कड़वाहट का नहीं, समझ का था। राजवीर ने कहा, चलो इमरान का केस मिलकर सुलझाते हैं। शायद इससे दोनों की गलती हल्की हो जाए। आरोही ने सिर हिलाया, सहमत। तीनों, राजवीर, आरोही और रितिका, एक पुराने मोहल्ले की ओर बढ़े जहां इमरान रहता था। गली तंग थी। दीवारों पर पोस्टर चिपके हुए और बच्चे खेल रहे थे। इमरान की मां ने दरवाजा खोला, थकी हुई पर नम्र। उसने कहा, साहब, मेरा बेटा तो रोज मेहनत करता है, गलत नहीं है। राजवीर ने झुककर कहा, आंटी, अब कोई उसे परेशान नहीं करेगा। हम बस सच्चाई जानना चाहते हैं। घर के अंदर एक फाइल पड़ी थी। उसमें राशन डिलीवरी की रसीदें और एनजीओ के स्टिकर लगे थे। राजवीर ने देखा और बोला, सब क्लियर है।
ये निर्दोष है। आरोही के होठों पर सुकून की मुस्कान आई। यही सच था। राजवीर ने जवाब दिया, और अब ये गलती मेरी थी। वो बाहर निकले तो हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। राजवीर ने आसमान की ओर देखा और बोला, लगता है ऊपर वाला भी सफाई दे रहा है। आरोही ने कहा, शायद हमारे अंदर भी बरसने की जरूरत थी। बारिश की बूंदों में वो थप्पड़ अब पिघल चुका था। बस एक नई समझ बाकी थी। 3 दिन बीत चुके थे उस थप्पड़ वाली घटना को। शहर अब भी उस वीडियो की बातें कर रहा था। वो लड़की बहुत हिम्मती है। पुलिस वाले की बेइज्जती हो गई। कौन सही, कौन गलत? लेकिन सच्चाई का चेहरा अब दोनों, आरोही और राजवीर, के भीतर धीरे धीरे बदल रहा था। थाने में आज एक मीटिंग बुलाई गई थी। एसीपी राघव मेहता के सामने दोनों मौजूद थे। राघव ने फाइल बंद करते हुए कहा, इमरान निर्दोष है और जनता की नजर में अब यह मामला सिर्फ थप्पड़ केस नहीं रहा, बल्कि एक सीख बन गया है। राजवीर ने सिर झुकाया। सर, मुझसे सख्ती हो गई थी। कभी कभी वर्दी के बोझ में हम भूल जाते हैं कि सामने वाला भी इंसान है। आरोही ने धीमी आवाज में कहा, और मैं भूल गई कि सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं, व्यवहार से भी मिलता है। राघव ने दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है कि गलती का एहसास हुआ। वर्दी की इज्जत और औरत की आवाज दोनों बराबर है। अब इस बात को झगड़ा नहीं, मिसाल बनाइए। उन्होंने आगे कहा, सिटी फेयर में कल महिला सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम है। तुम दोनों वहां साथ जाओगे, एक पुलिस वाले और एक समाज सेवी के रूप में। लोगों को बताओ कि टकराव नहीं, समझ ही असली ताकत है। राजवीर और आरोही ने एक दूसरे की तरफ देखा। इस बार आंखों में गुस्सा नहीं, बस एक हल्की मुस्कान थी। अगले दिन मैदान में बड़ा मंच सजा था। बैनर पर लिखा था, सुरक्षा और सम्मान दोनों का हक हर नागरिक को। भीड़ जमा थी। आरोही ने माइक्रोफोन संभाला। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। कुछ दिन पहले मैंने एक पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारा। वो गलती थी, लेकिन उस पल में मैं डर नहीं, इंसाफ की तलाश कर रही थी। आज मैं यहां खड़ी हूं ये कहने के लिए कि कानून से ऊपर कोई नहीं, और कानून के भीतर भी इंसानियत जरूरी है। भीड़ ताली बजाने लगी। फिर राजवीर मंच पर आया। उस दिन मैंने ड्यूटी निभाई, लेकिन शायद अपने गुस्से को ड्यूटी समझ बैठा। अगर पुलिस वाला जनता को इज्जत देगा तो जनता हमें अपना रक्षक मानेगी, दुश्मन नहीं। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। रितिका और एसीपी राघव नीचे से मुस्कुराते हुए देख रहे थे। राघव ने धीरे से कहा, कभी कभी एक थप्पड़ इंसाफ नहीं, समझदारी भी सिखा देता है। रितिका ने हंसकर कहा, और कभी कभी समझ ही सबसे बड़ा इंसाफ बन जाती है। प्रोग्राम के बाद शाम ढल रही थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। राजवीर और आरोही स्टेज के पीछे खड़े थे। भीड़ छन चुकी थी। राजवीर ने धीरे से कहा, तुम्हारी बातों ने आज मुझे अपनी मां की याद दिला दी। वो भी कहा करती थी, कानून का मतलब डर नहीं, भरोसा है। आरोही मुस्कुराई, और भरोसा वही बनता है जहां दोनों पक्ष सुनना जानते हैं। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर राजवीर ने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। उस दिन की शिकायत रिपोर्ट, जिसमें लिखा था असॉल्ट ऑन ड्यूटी। उसने वो कागज फाड़ दिया और बोला, अब ये केस खत्म। आरोही ने कहा, नहीं, अब ये केस शुरू हुआ है, लोगों के दिलों में भरोसे का। राजवीर ने हंसते हुए कहा, लगता है तुम हर बहस में जीत जाती हो। आरोही बोली, क्योंकि मैं हर बहस में हारने से नहीं डरती। दोनों ने हंसकर एक दूसरे की ओर देखा। उनके बीच अब कोई दीवार नहीं थी, बस एक सम्मान की डोर थी। वो डोर जो तब बनती है जब इंसान अपनी गलती स्वीकार करता है। शाम की रोशनी अब नीली होने लगी थी। बारिश की हल्की फुहारें शुरू हुई, जैसे आसमान भी इस सुलह का गवाह बनना चाहता हो। राजवीर ने छतरी खोली, आरोही की ओर बढ़ाई। आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो बारिश में भी डर नहीं लगता। राजवीर बोला, डर तभी लगता है
जब खुद पर भरोसा न हो। दोनों साथ चलते रहे। पीछे स्टेज पर बैनर अब भी लहरा रहा था, एक थप्पड़ से नहीं, एक समझ से बदलता है समाज।